समं समस्तैरनन्तपर्यायै दर्पणतलैव सकला प्रतिफलति पदार्थमालिका यत्र परमागमस्य बीजं निषिद्धजात्यन्धसिन्धुर्विधानं सकलनयविलसितानां विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम् विरोधमथनं नमाम्यनेकान्तम्। पुरुषार्थ सिद्धि उपाय नामक यह ग्रंथ चल रहा है। अमृतचंद्र आचार्य देव की यह सुंदर रचना है और इसके अंतर्गत 205 नंबर के श्लोक को आधार बनाकर हम यहाँ 12 भावनाओं की चर्चा कर रहे थे, जिसमें कल तक हम यहाँ अनित्य, अशरण, संसार, एकत्व, अन्यत्व और अशुचि, इन 6 भावनाओं की बात आपके बीच में कर चुके हैं। अनित्य, अशरण, संसार और एकत्व, अन्यत्व, अशुचि, मैं ऐसा कह सकता हूँ ये जो 6 है ना, ये सब स्वरूप है शरीर आदि का, संयोगों का। संयोग अनित्य है, ऐसा कह सकते हैं। शरीर अनित्य है, शरीर अशरण है, शरीर आदि में सुख नहीं है, शरीर आदि से एकत्व करने योग्य नहीं है, शरीर आदि मुझसे अन्य है, और शरीर की अशुचिता। तो सब बातें गर्भित हो गई इसमें। माने हम जिस शरीर के पीछे भाग रहे हैं, भागे जा रहे हैं, वह शरीर निश्चित ही हमें छोड़ करके चला जाएगा। वो शरीर निश्चित ही नाशवान है, वो शरीर परमानेंट नहीं है। इसलिए कितना सावधान रहने की ज़रूरत है, कितना सतर्क रहने की ज़रूरत है। जिस देह के पीछे हम पड़े हैं, उस देह को हमारी रंच मात्र भी परवाह नहीं है। हम शरीर के पीछे भागे जा रहे हैं और शरीर को हमारी परवाह ही नहीं है। हम देह को देख रहे हैं, देह को विकल्प मात्र भी नहीं है हमारा। हम जिसके लिए अपने दुर्लभ अमूल्य जीवन के क्षणों को बर्बाद कर रहे हैं, वो शरीर तो हमें जानता तक नहीं है, उस शरीर का तो हमसे कोई परिचय तक नहीं है। नाशवान है, देह नश्वर है, संयोग नश्वर हैं। ये सबसे पहले बात कही गई। इसने कहा मैं कोशिश करके बचा लूँगा, तो फिर आशरण की बात कही गई। जब कहा कि इनको शरण लेने से भी बचाया नहीं जा सकता है, इस दुनिया में, इस जगत में कोई शरण भी नहीं है, जब यह बात दृढ़ता से कही गई तो बात समझ में तो आ गई, लेकिन तुरंत पलट करके कह दिया कोई बात नहीं यार, अब नहीं सही, नहीं बचेंगे तो नहीं बचेंगे, जब तक हैं तब तक ही हम इनमें से सुख भोग लेंगे। तो फिर कहा भैया इनमें सुख भी नहीं है, ये संसार भावना का प्रतिपाद्य था। संसार भावना ने कहा इनमें सुख है भी नहीं, या संसार में जीव सुखिया कोई नज़र नहीं आता, इस जगत में कहीं सुख नहीं है। तो ये कहता है कि सुख नहीं है तो कोई बात नहीं। बोले देखो तुम ज़बरदस्ती विषयों में, भोगों में, पर पदार्थों में सुख मानोगे तो सुख तो मिलेगा नहीं, और उल्टा दुखी और हो जाओगे, क्योंकि ऐसे ही कर्म बंधेंगे। कहता है ओके, हम मिल बांट करके भोग लेंगे। क्या तो एकत्व भावना खड़ी हो गई कि यहाँ मिल बांट करके कुछ नहीं होता है, यहाँ जो भी होता है अकेले अकेले ही होता है। हर जीव को, हर व्यक्ति को अपने अपने कर्मों का फल अकेले अकेले ही भोगना पड़ता है। न परिवार काम आता है, न सगे संबंधी साथी लोग काम आते हैं। हमारे घनिष्ठ मित्र, मित्र, सगे साथी, वो भी काम नहीं आते हैं, क्योंकि काम आ ही नहीं सकते हैं। कोई किसी का किसी में सहयोग कर ही नहीं सकता है। शुभ अशुभ कर्म फल यह जीव अकेले अकेले ही भोगता है। अकेले आया है, अकेले जाना है, अकेले भोगना है, अकेले भुगतना है। एवरीथिंग,
सब कुछ अकेले अकेले ही है, यहाँ सामूहिक कुछ भी नहीं होता है। तो कहा कैसी बात करते हो कि देख लो जरा, तुम्हें भोगना पड़ रहा है, तुम्हें भोगना पड़ रहा है। कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, साथ देवे चाहे नहीं देवे, है तो अपने ही। बच्चों ने भले ही साथ नहीं दिया हो, थोड़े स्वार्थी हो, थोड़ा पलट करके हमें सामने जवाब दे दिया हो, लेकिन कोई बात नहीं पंडित जी, है तो अपने ही, हैं तो अपने ही। तो पता है क्या कहते हैं, तुरंत पलट करके क्या कहता है, अपने ही हैं। कौन सी गलतफहमी में हो आप, जहाँ देह अपनी नहीं, अरे शरीर ही अपना नहीं है, तुम कौन से बाल बच्चे परिवार सगे संबंधियों को अपना कह रहे हो? कौन से रिश्तेदार, कौन से नाती, कौन से अपने हैं? कि कितने बड़े धोखे में हो आप, किन्हें अपना कह रहे हो? जगत में कोई भी अपना नहीं है, जगत में कोई अपना होता ही नहीं है, जगत का कोई भी पदार्थ अपना नहीं है। ये बहुत स्पष्ट शब्दों में बात कह दी गई। तो जगत के संयोग हमारे अपने नहीं हो सकते हैं, यह बात सिद्ध हो गई। अच्छा, अपने नहीं है, शरीर भी अपना नहीं है, क्या बात कर रहे हो? ये तो मैं ही हूँ। आईने के सामने खड़ा होता हूँ तो मुझे तो लगता है यही तो मैं हूँ, और मैं हूँ कौन? ये बोलने वाला, ये चलने वाला, ये सब कुछ खा रहे पी रहे हैं, सारे जगत के क्रियाकलाप कर रहे हैं, ये सब मैं ही तो हूँ। आपने ऐसा कैसे कह दिया कि ये मैं नहीं हूँ? तो कहा भाई, जिस देह को निज जान कर रच पच रहा जिस देह में, क्षण एक भी सोचा कभी, क्या क्या भरा इस देह में। दादा की लाइनें थी ना, कल पढ़ी थी, हमने सुनाई थी। एक क्षण मात्र के लिए भी सोचा है कि इस देह में क्या भरा है? एक क्षण मात्र के लिए भी तूने विचार किया है कि क्या ये मेरा है? मैं इसे अपना कहूँ? जिस देह को मैं अपना कह रहा हूँ, जिन संयोगों को मैं अपना कह रहा हूँ, जिन्हें मैं अपना मान रहा हूँ, एक क्षण मात्र के लिए भी विचार विवेक विकल्प करके तो देख, ये मेरे हैं भी या नहीं है। जब इसके अंदर भरी हुई पदार्थों को दिखाते हैं इसे, तो इस देह की अशुचिता का इसे भान होता है। और ये सारा प्रतिपादन किया गया अशुचि भावना के माध्यम से। अशुचि भावना में देह की अशुचिता, देह की अपवित्रता, देह की मलिनता को बतलाया गया। देखिए, एक विशेष बात यहाँ इन दौलत राम जी कासलीवाल साहब की रही, जो पिछली पंक्तियों में हमने देखा है। अनित्यता के साथ साथ में नित्यता को भी बतलाया, अशरणता के साथ में शरण को भी बतलाया, संसार की असारता के बात में बावजूद जो सारभूत तत्व है उसे भी बतलाया। पर से एकत्व तो तोड़ाया, लेकिन अपने एकत्व सुंदर स्वरूप को बतलाया। जगत में मेरा कुछ नहीं है, ऐसी अन्यत्व भावना की चर्चा की, लेकिन मैं अपने गुण पर्यायों से अत्यंत अभिन्न हूँ, यह बात भी बतलाई। देह की अशुचिता और अपवित्रता को तो बतलाया, लेकिन आत्मा की शुचिता, आत्मा की पवित्रता, उसके भी गीत गाए गए। ये देखो ज्ञानियों की कितनी विलक्षण बातें होती है, कितनी सुंदर बातें होती है। एक पक्षीय निरूपण नहीं होता, दोनों तरफ से बात करते हैं। चिराग भाई मैरीलैंड से, बोलो, दोनों तरफा बातें होती है, इधर भी और इधर भी। माने हमारे यहाँ जैन परंपरा में एकांत नहीं है, हम अनेकांतवादी हैं। हमारे यहाँ अनेकांत है। एडवोकेट साहब, बिल्कुल दोनों तरफा बातें चलेगी। नित्यता के साथ में अनित्यता को यदि आपने गहराई से नहीं देखा तो आप अनेकांतवादी नहीं हैं। और आपको ध्यान होगा, हम पहले यह बात आपके बीच में कर चुके हैं कि जो अनेकांतवादी नहीं है वो आतंकवादी है। हम इसी ग्रंथ में प्रारंभ में चर्चा करते समय, या तो आप होंगे अनेकांतवादी, और यदि आप अनेकांतवादी नहीं हो तो आप निश्चित तौर पर आतंकवादी हो। कारण क्या है उसके पीछे? उसके पीछे सबसे बड़ा कारण ये है कि आपको विवादों को शमन करना नहीं आता, आपको झगड़े को निपटाना नहीं आता, आपको दूसरे के पहलू को जानने का दृष्टिकोण आपके पास में नहीं है। ये सबसे बड़ा माइनस पॉइंट है, आपके आतंकवादी होने का सबूत है। ये सबूत है। हम सामने वाले की विवक्षा ही नहीं समझ रहे हैं, हम सामने वाले की अपेक्षा ही नहीं समझ रहे हैं। हमने प्रतिपक्ष का निराकरण कर दिया है, हमने दूसरे पक्ष और दूसरे पहलू का निषेध कर दिया है। तभी तो आप अनेकांतवादी नहीं हैं, इसी का नाम तो आपके आतंकवादी होने का हेतु है।
यही तो आतंकवादी पना है हमारा। हम आतंकवादी नहीं, हम अनेकांतवादी हैं। हम विविध पहलुओं से बातों को देखते हैं और हमारे ज्ञानियों ने, आचार्यों ने दोनों पहलुओं को प्रस्तुत किया है। देखिए, बात चल रही थी यहाँ अशुचि भावना के संदर्भ में, कल संपन्न भी कर ली थी। जब देह की अशुचिता को बतलाया तो आचार्यों ने सोचा कहीं ऐसा न हो जाए ये शरीर को अपवित्र जानकर, देह को अपवित्र जानकर अपना मन, अपना दिमाग, अपना उपयोग एकदम संकुचित कर लेवे और एक अरे अरे मैं कितना, अरे इतना गंदा हूँ मैं, इतना गंदा हूँ मैं, ओहो, घृणा करने लग जाए अपने आप से। तो फिर हमने उस थैली के आधार पर बात की थी कि भैया असली चीज़ तो अंदर की है, शरीर के अपवित्र होने से कोई फर्क नहीं पड़ता। देह अपवित्र हो क्या, देह भले ही अपवित्र हो, देह भले ही अशुचि हो, लेकिन देह की अशुचिता, देह की मलिनता, शरीर की अपवित्रता, ये अपवित्रता हमारी नहीं है। चावड़ा जी साहब बोलो क्या कह रहे हैं? ये शरीर कितना भी मलिन हो, शरीर पर झुर्रियाँ पड़ जाए, शरीर काला पड़ जाए, शरीर शिथिल हो जाए, हड्डियाँ निकल जाए, श्रीमद् राजचंद्र जी जैसे बिल्कुल ऐसा दुबला पतला शरीर, अंदर की नसें दिखने लगे, हाड़ मांस का शरीर दिखाई देने लगे, अरे क्या फ़र्क पड़ता है? शरीर कमज़ोर तो आत्मा बलवान। शरीर कमज़ोर हो रहा है, शिथिल हो रहा है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन अंदर में बलवान तत्व ज्यों का त्यों बैठा हुआ है। अंदर में अपना त्रिकाली ध्रुव ज्ञायक तत्व देह देवालय में विराजमान प्रभु परमात्मा शाश्वत विराजमान है। वो कोई अद्भुत तत्व है, उसके अवलंबन से ज्ञानी जीवों के चित्त में अपार शांति का अनुभव होता है, अपार शांति का वेदन होता है। ज्ञानी जीव उस शांति का अनुभव करते हैं, ज्ञानी जीव उस शांति का वेदन करते हैं। ज्ञान में शांति है। बोलो क्या कह रहे हैं यहाँ? भैया जिस मलिनता को तुम देख रहे थे वो तुम्हारी नहीं है। अरे तो फिर मैं तो बिल्कुल अमलिन हो गया, फिर तो मैं पवित्र हूँ ना। फिर नहीं नहीं नहीं, तेरे में अपवित्रता है तो फिर कौन से साबुन से नहाऊं उसे धोने के लिए? कि शरीर की अपवित्रता होती तो धुल जाती। ये तेरी अपवित्रता विकारी परिणामों की है, ये अपवित्रता राग द्वेष की है, ये अपवित्रता कषाई भावों की है। इस अपवित्रता को आश्रव भाव कहकर के पुकारा जाता है। जरा उसका भी चिंतन कर लेते हैं। 7वीं भावना है आश्रव भावना। 236 नंबर का पेज है, पेज नंबर 236 पुरुषार्थ सिद्धि उपाय पुस्तक, हिंदी वाली पुस्तकों में। गुजराती वाली पुस्तकों का पेज नंबर है 169, गुजराती पुस्तकों में 169 नंबर पेज, और किसी के पास यदि पुरानी पुस्तकें हों तो उसका भी पेज नंबर आपकी स्क्रीन पर दिखाई देगा। देखिए, आश्रव किसका नाम? बोले 5 प्रकार के होते हैं। पुरानी पुस्तकों में 177 नंबर है भाई साहब, 177 नंबर पेज पुरानी में। आश्रव भावना किसे कहते हैं? बोले 5 प्रकार के बातें हैं आश्रव में। आश्रव में 5 प्रकार की बातें हैं। कौन सा? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग। ये 5 प्रकार के आश्रव हैं। मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, ये 5 प्रकार के आश्रव भाव होते हैं। इन 5 को आश्रव भाव कहा जाता है। यदि इन 5 के स्वरूप का चिंतन करेंगे, इन 5 के स्वरूप को देखेंगे तो आश्रव भावना यथार्थ रीति से समझ में आएगी, जानने में आएगी। क्या है आश्रव भावना? सुनिए, सबसे पहले चर्चा करते हैं मिथ्यात्व की। अब यहाँ जो इन्होंने स्पष्टीकरण दिया है, इस स्पष्टीकरण में मिथ्यात्व को भी 5 प्रकार का बतला दिया। मिथ्यात्व भी 5 प्रकार का है। बोले क्या है 5 प्रकार का? बोले एकांत मिथ्यात्व, विपरीत मिथ्यात्व, विनय मिथ्यात्व, संशय मिथ्यात्व और अज्ञान मिथ्यात्व। इनको समझाते हैं यहाँ। देखिए जरा, पढ़ते हैं, फिर अपन चर्चा करेंगे इस आश्रव भाव के संदर्भ में। एक नए के हठाग्रह को एकांत मिथ्यात्व कहते हैं। एकांत मिथ्यात्व क्या है? एकांतवादी हैं, एकांतवादी हैं, जो जगत में चलता है ना ऐसा, ये तो एकांतवादी लोग हैं, ये तो एकांतवादी हैं। एकांतवादी का मतलब वस्तु को सर्वथा नित्य मानने वाले। एकांतवादी का मतलब वस्तु को सर्वथा अनित्य मानने वाले। एकांतवादी का मतलब सर्वथा प्रतिपक्ष की स्वीकृति जिनको नहीं है, वे एकांतवादी हैं। एकांत मिथ्यात्व हो गया। मिथ्यात्व है ये, उल्टी मान्यता है, विपरीत मान्यता है। और
अधर्म को धर्म मानने को विपरीत मिथ्यात्व कहते हैं। लो, अधर्म को धर्म मान लिया, ये विपरीत मिथ्यात्व है। खोटी क्रियाओं को धर्म मान लिया, ये विपरीत मिथ्यात्व है। मिथ्यात्व के संदर्भ में ये महामान्यता है, उल्टी मान्यता, महाखोटी मान्यता अंदर में बैठी हुई है, इसका नाम है मिथ्यात्व। अधर्म, क्या क्या बातें अधर्म हैं, आप लगाइए दुनिया भर में आपको कौन कौन सी बातें अधर्म दिखाई दे रही है, जहाँ धर्म नहीं है और उन्हें मान लिया धर्म, ये विपरीत मिथ्यात्व है। मान लेना वो विपरीत मिथ्यात्व है। 3 दिन के उपवास किए, 40 दिन के चिल्ले किए, न मालूम क्या क्या उल्टी सीधी क्रियाएं कर रहा है, उल्टा सीधा आचरण कर रहा है, और ये व्यर्थ के बिना मतलब के इधर उधर के आचरण करता हुआ ऐसा समझ रहा है कि मैं कोई बहुत बड़ा काम कर रहा हूँ, धर्म कर रहा हूँ, विपरीत मिथ्यात्व। देव, कुदेव, सुगुरु, कुगुरु, इन सब के विनय करने को विनय मिथ्यात्व कहते हैं। हम यद्यपि इनकी चर्चाएं थोड़ी बहुत पहले आपके बीच में कर चुके हैं। विनय मिथ्यात्व क्या है भाई साहब? विनय मिथ्यात्व मोक्ष मार्ग प्रकाशक में तो विस्तार से चर्चा की है हमने 6 अध्याय में। विनय मिथ्यात्व किसका नाम है? अरे अपना क्या बिगड़ता है? लोग ऐसी बातें करते हैं, अपना क्या बिगड़ता है यार, थोड़ा सा सर टेक लेने में मेरा क्या बिगड़ गया? अपने तो हाथ ही तो जोड़े हैं यार, अपन चरणों में ही तो पड़े हैं, अपने क्या फ़र्क पड़ गया? आशीर्वाद उनका सच्चा हो तो ठीक, नहीं हो तो ठीक, वो झूठे हैं या सच्चे हैं उनकी वो जाने, अपना काम तो हाथ जोड़ने का है। भैया कौन सी गलत फहमी में हो आप? क्या विनय मिथ्यात्व है ये? विनय नाम का तप, विनय संपन्नता भावना, दोनों की चर्चाएं बहुत विस्तार से की है आपके बीच में। 16 कारण के प्रसंग पर विनय भावना की चर्चा की थी, और 10 लक्षण धर्मों में विनय तप की चर्चा भी की है आपके बीच में। यहाँ जो प्रसंग है यह विनय मिथ्यात्व का प्रसंग है। यह विनय मिथ्यात्व अनंत संसार का कारण है। ये विनय मिथ्यात्व अधोगति का कारण है। ये विनय मिथ्यात्व चतुर्गति परिभ्रमण का कारण है। ये विनय मिथ्यात्व निगोद में ले जाने वाला है। अरे भैया, जो विनय करने योग्य था उसकी तो विनय की नहीं, और जो विनय करने योग्य नहीं था उनकी विनय की, इसी का नाम तो विनय मिथ्यात्व है। जगत के सब देवी देव, अरे भैया अपने लिए तो सब देवी देवता समान है, अपने लिए तो सब गुरु समान है, वीतरागी हो या सरागी, भैया अपन देखो राग द्वेष नहीं करते हैं। ऐसी बातें करते हैं, सुन सुन करके ऐसा लगता है अपने को अजमेरा जी क्या कह रहे हैं बतलाओ। सुन सुन करके ऐसा आश्चर्य लगता है यार, बातें तो सही, अरे अपन तो कोई भेदभाव नहीं है, अपने कोई राग द्वेष नहीं है। सुरेंद्र जी भाई साहब कोटा से, बोलो क्या कह रहे हैं? अपने कोई राग द्वेष नहीं है भाई साहब, अपन तो इनको भी सलाम और इनको भी सलाम, इनको भी माथा टेक लो, इनको भी, अपने सब बराबर है, सब भगवान, सब भगवान भगवान बराबर हैं यार, सब गुरु गुरु बराबर हैं, सारे लोग, क्या फर्क पड़ गया उसमें? नहीं भाई साहब, सबको बराबर कहना ये मिथ्यात्व है। बोलो बोलो क्या करें? सबको बराबर कहना ये बहुत बड़ी भूल है, बहुत बड़े धोखे में हैं हम। बराबर को बराबर कहो, जो बराबर नहीं है उन्हें वैसा कहो, जो जैसा है उसे वैसा स्वीकार करने का नाम सम्यक ज्ञान है। उल्टा सीधा मानने को सम्यक ज्ञान थोड़ी ना कहेंगे। हमारे यहाँ जैन परंपरा में नव देवताओं को पूज्य कहा गया है, इसके अलावा अन्य पूज्य नहीं है। इनकी भी विनय अलग अलग प्रकार से होती है। जैसे हमारे यहाँ नव देवताओं में जिन मंदिर, ये भी एक देवता है। जिनेंद्र देव की प्रतिमा, ये भी एक देवता है। पंच परमेष्ठी, ये भी देवताएं हैं। अरहंत भगवान की प्रतिमा और अरहंत भगवान का मंदिर, ये 3 अलग अलग देवताएं हैं, लेकिन इन तीनों की विनय एक समान नहीं हो सकती है। बोलो, जैसे अरहंत प्रतिमा की विनय होगी वैसी जिन मंदिर की विनय कैसे हो सकती है? अरहंत भगवान की प्रतिमा, उसको तो कितने बहुमान पूर्वक हम शुद्ध धुले हुए वस्त्र पहनकर, नहा धोकर प्रक्षाल करने के लिए ऐसे अपवित्र उसे छू भी नहीं सकते हैं। और एक देवता है जिन मंदिर, जिस पर तो हम पैर रख करके चल रहे हैं। अब बोलो क्या करें? फर्क समझ में आ रहा है आपको? एक देवता है जिनेंद्र देव की प्रतिमा, एक है साक्षात अरहंत भगवान समूह शरण में विराजमान, और एक है ये जिन मंदिर। सबके सब 9 देवता है, 9 ग्रह नहीं, 9 ग्रह नहीं, क्या कहीं मिस्टेक नहीं हो जाए, ध्यान देना। 9 ग्रहों की चर्चा नहीं चल रही है, 9 देवताओं की चर्चा चल रही है।
साधु भी एक देवता है, आचार्य उपाध्याय साधु भी एक देवता है, जिन धर्म भी एक देवता है, जिनवाणी भी एक देवता है। जिनवाणी की विनय अलग प्रकार से की जाती है, जिन मंदिर की विनय अलग प्रकार से की जाती है, पंच परमेष्ठियों की विनय अलग प्रकार से की जाती है। जब जो पूजने योग्य हैं उनकी ही विनय अलग अलग से प्रकार से होती है, तो फिर सबको एक समान खाते में कैसे रखा जा सकता है? हनुमान जी को, महादेव जी को, शिव जी को, ब्रह्मा जी को, महावीर स्वामी को, बुद्ध को, गौतम स्वामी को, सबको एक खाते में कैसे रख सकते हैं अपन? कि साहब लिखा है 12 भावना में, 12 भावना में लिखा तो है बुद्ध वीर जिन हरिहर ब्रह्मा या उसको स्वाधीन कहो, लिखा तो है। बोले पहली 2 लाइन क्यों भूल गए तुम? जिसने राग द्वेष कामादिक जीते सब जग जान लिया, वो है भाई साहब शर्त। इसलिए हम कोई राग द्वेष नहीं कर रहे हैं, हम कोई भेदभाव नहीं कर रहे हैं। कक्षा में पढ़ने वाले 50 विद्यार्थी, बस एक तर्क देकर के आगे बढ़ूंगा। यहाँ इस विनय मिथ्यात्व से आगे बढ़ेंगे अपन। एक तर्क देता हूँ, अपनी बुद्धि का उपयोग करना थोड़ा सा। सुनो जरा, कक्षा में 50 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं, एक विद्यार्थी फर्स्ट डिवीज़न आता है, एक की पोजीशन आती है, एक सप्लीमेंट्री से पास होता है, एक फेल हो जाता है, एक थर्ड डिवीज़न पास होता है। कक्षा में जितने विद्यार्थी पढ़ रहे हैं अलग अलग रिजल्ट है। किसी के 60% है, किसी के 55% है, किसी के 95% है, किसी के 52% है, कोई 36% से पास हुआ है, कोई 28% रह करके फेल हो गया है। अब वो फेल होने वाले बच्चे ये कहे हमारे जो टीचर हैं ना, हमारे जो मास्टर जी हैं, ये बहुत भेदभाव करते हैं, पार्शियलिटी करते हैं। ये क्यों भैया, क्या भेदभाव करते हैं? अरे भैया हम भी रोज़ाना स्कूल आते थे, हमने भी पूरी फीस दी है, हमने भी यूनिफॉर्म खरीदी है, हमने भी बैग लिया है, खरीदा है, टाइम से आते थे, टाइम से जाते थे, क्लास में बराबर बैठते थे, हमने भी सब कुछ किया है, इन्होंने भी सब कुछ किया है। पता नहीं हमारे को कम नंबर दिए, इनको ज़्यादा दिए। मैं आपसे पूछता हूँ, वो मास्टर जी, वो टीचर, वो भेदभाव कर रहे हैं या नहीं? सोचना एक बार गंभीरता से, अपने दिल पर हाथ रख करके। वो जो टीचर हैं, जिस टीचर ने एक बच्चे को कम नंबर दिए और एक को ज़्यादा नंबर दिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, बतलाइए क्या वो गलत कर रहे हैं? क्या वे अन्याय कर रहे हैं? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं कर रहे हैं। बोलो भाई साहब, बिल्कुल नहीं है। क्यों? बेईमानी कब होगी, अन्याय कब कहलाएगा? अन्याय तब कहलाएगा जब वे क्लास के सब विद्यार्थियों को बराबर नंबर दे देवें। भैया मेरे तो सब विद्यार्थी बराबर हैं, मैं तो इसको भी 20 में से 20 दूंगा, इसको भी 20 में से 20 नंबर दूंगा, इसको भी 20 में से 20 नंबर दूंगा, मेरे लिए तो सब बराबर हैं। सबको बराबर कह रहे हो, ये बेईमानी है। सबको बराबर कह रहे हो, ये अन्याय है। सबको बराबर कह रहे हो, ये मिथ्यात्व है, ये उल्टी मान्यता है। यही तो हम कह रहे हैं भाई साहब, सबको बराबर नंबर कैसे दिए जा सकते हैं? अरे भैया आपके जैनियों का ये जो मंत्र है, नमोकार मंत्र, ये कितना महान है ये मंत्र। क्यों भैया, क्या महानता है इस मंत्र की? अरे यार क्या गजब है भाई साहब। नमो लोए सव्य साहुणम, गजब हो गया। जय हो जय हो, नमो लोए सव्य साहुणम, नमो लोए सव्य साहुणम। ऐसा ही है, नमो लोए सव्य साहुणम। अजैन लोग भी आते हैं, हिंदू मुसलमान सब लोग आकर के हमारे नमोकार मंत्र की प्रशंसा करते हैं। यार गजब है भाई साहब आपके नमोकार मंत्र का, नमो लोए सव्य साहुणम। लोक के सब साधुओं को पीताम्बरी, रक्ताम्बरी, भगवा वस्त्र पहने हुए, अवस्त्र पहने हुए हैं, नागा बाबा, सब 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 जितने बाबा टीवी के ऊपर साधु संत सब चलते हैं, सब नमो लोए सब। ऐसा है, ऐसा अर्थ है इसका, नमो लोए सव्य साहुणम का ऐसा अर्थ लगाना चाहिए? नहीं भैया। सिद्धों की श्रेणी में आने वाला जिनका नाम है, जग के उन सब मुनिराजों को मेरा नम्र प्रणाम है। क्या? नमो लोए सव्य साहुणम कौन, किस लाइन में रखा है? अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, इस लाइन में रखा है, बगल में बिठाया है। समझ में आई बात? अरिहंत सिद्ध, अरिहंत सिद्धों की लाइन में जिन्हें बिठाया गया है, उन जगत के सर्व साधुओं को मेरा वंदन है। ये अर्थ लगाना पड़ेगा वहां। सव्य साहुणम का अर्थ लगा लिया आपने अपनी मनगढ़ंत कल्पना से, जैसा चाहे वैसा, ऐसा थोड़ी ना चलेगा। बस इसी का नाम विनय मिथ्यात्व है, जो यहाँ इन्होंने कह दिया है।
सुदेव सुगुरु, कुदेव कुगुरु, कुछ नहीं जानते हैं, कुछ खबर नहीं है हमें। कौन वीतरागी है, कौन सरागी है, कौन अनंत संसारी है। शेड़ाला की दूसरी ढाल में कहते हैं, अरे ऐसे कुगुरु इस संसार में परिभ्रमण कराने वाले हैं, जन्म जन्मांतरों में भटकाने वाले हैं, रुलाने वाले हैं। बोलो क्या करें। अमेरिका में सर्वधर्म मंदिर हैं, कोई बात नहीं, हमने भी देखे हैं बहुत जगह पर गए हैं हम। इधर है आपके कनाडा के अंदर तो एडमंटन के अंदर गए, इधर गए हम पेंसिल्वेनिया में, पिट्सबर्ग के अंदर गए, बहुत जगह पर हिंदू जैन मंदिरों के नाम से हैं जगह जगह। कोई बात नहीं, आपको यदि वीतरागी प्रतिमा दिखती है, आपको यदि वीतरागी जिनेंद्र देव दिखाई देते हैं, आप उनके दर्शन कीजिए। वीतरागता के दर्शन है, वीतरागता पूज्य है, सराग पूज्य नहीं है। मुझे मालूम है जब अभी ये सारा अभी टॉपिक पूरा का पूरा दूसरी तरफ घूम जाएगा, लेकिन मुझे मालूम है कई हमारे साधर्मी पूछ रहे होंगे, यार भाई साहब अच्छा नहीं लगता, दूसरों के भगवान वहाँ विराजमान है, ऐसा ऐसा कैसे अच्छा लगता है, हम उनके हाथ नहीं जोड़ें फिर अपने ही हाथ जोड़ें, फिर ऐसा 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 तो जचती नहीं है बात। हमारे साथ में भी ऐसी समस्याएं बनी, अनेक बार बनती है। जब कॉलेज में पढ़ते थे तब से बन रही है, स्कूल में पढ़ते थे तब से बन रही है, यार तू हमारे भगवान को नहीं मानता, तू तो हमारे भगवान के हाथ ही नहीं जोड़ता है। ऐसा ऐसा कहते हैं लोग, हमसे भी कहा करते थे। मैं जो रास्ता अपनाता हूँ, मैं जो सच्ची बात उनको कहता हूँ, वो बात आपको भी बतला रहा हूँ, शायद आपकी समस्याओं का समाधान हो पाएगा। क्या बोलो। बहुत जगह पर हैं, संतोष जी सही कह रहे हैं आप। देखिए क्या कहता हूँ, मेरा क्या जवाब है। मेरा जवाब ये है, भैया मेरा तुम्हारे भगवान से किसी तरह का कोई द्वेष नहीं है। मैं ऐसा नहीं है कि मैं रामचंद्र जी को नहीं मानता, ऐसा नहीं है कि मैं हनुमान जी के आगे मेरा मस्तक नहीं झुकता है। मैं तो किताब खोल करके दिखाता हूँ, रामचंद्र जी की स्तुति की है हमारे यहाँ। मैं किताब खोल करके बता सकता हूँ हनुमान जी को हम भगवान मानते हैं। लेकिन एक बात बताऊँ भैया, है ना, मेरा जो आदर्श है, आइडल पर्सन है, वो वीतरागता है। मेरे को यदि कहीं मंदिर के अंदर महावीर भगवान भी कपड़े पहने हुए मिलेंगे ना, तो मेरा मन नहीं होगा कि मैं उनको मस्तक झुकाऊं, उनको भी हाथ नहीं जोड़ूंगा मैं। अच्छा क्या बात कर रहा है यार, तू महावीर भगवान को भी नहीं मानेगा? कि हाँ भाई अब देखो ऐसा ही है। और यदि मुझे रामचंद्र जी भी मिल जाएंगे ना वीतराग मुद्रा में, तो मेरा मस्तक उनके आगे झुकेगा। हम जा रहे हैं अभी मांगी तुंगी जाने वाले हैं हम, थोड़े दिन में, 15-20 दिन में, 15-1 दिन में हम जाने वाले हैं। वहाँ रामचंद्र जी की प्रतिमाएं हैं, वहाँ पर हम रामचंद्र जी को भी वंदन करते हैं, हम रामचंद्र जी को भी मस्तक झुकाते हैं, हम अर्घ चढ़ाते हैं, हम हनुमान जी के भी भक्त हैं। लेकिन कौन से हनुमान जी के? वही हनुमान जी, पवन पुत्र हनुमान जो तुम कह रहे हो ना, वही दशरथ पुत्र राम, हम उन्हीं के भक्त हैं, कोई दिक्कत नहीं है वही। लेकिन किस अवस्था में, जब उन्होंने छोड़ दिया था। हम आदिनाथ भगवान को भी वंदन करते हैं, तो राजा आदिनाथ को नहीं करते हैं, राजा ऋषभ देव को नहीं करते हैं। जब छोड़ दिया उन्होंने सब कुछ, जब त्याग दिया, जब दीक्षा ले ली, वैरागी हो गए, और जब दीक्षा लेकर के केवल ज्ञान की प्राप्ति कर ली, हम उस अवस्था में उन्हें पूछते हैं। कोई दोस्त ने आज तक इतने साल पढ़ लिए हम, किसी कॉलेज में कितने दोस्तों के बीच में उठते बैठते हैं, कभी किसी ने ऑब्जेक्शन नहीं किया आज तक? बोलो किसी ने? यह बात समझ में आ गई ना, तर्क से समझ में आ गई ना। उन्हें जब ये लगता है कि आपने हमारे भगवान को नहीं माना, तो झटका लगता है। और जब हमने ये कह दिया हम आदिनाथ और महावीर भगवान के आगे भी मस्तक नहीं झुकाते हैं, तो फिर शांत हो गए। यार ये तो बात तो सच्ची है भैया। मैंने कहा यार हमारा आदर्श भोग है या त्याग है, वैराग्य है या राग है, राजा बनना हमारा आदर्श है या राजपाट छोड़ करके दीक्षा ले लेना वो हमारा आदर्श है? ये बात है भाई साहब, समझ में आ जाती है बात। तर्क युक्ति से समझाएंगे, सब बातें समझ में आएगी। यहाँ विनय मिथ्यात्व का निषेध किया। विनय मिथ्यात्व अपनाने योग्य नहीं है, क्योंकि यह आश्रव है। क्या? ये दुखकारी है ना। देखो क्या कह रहे हैं, आगे बढ़े। चौथे प्रकार का मिथ्यात्व है जिसका नाम है संशय। संशय किसका नाम है? जिनेंद्र कथित विषय में संदेह करने को संशय मिथ्यात्व कहते हैं। क्या? जिनेंद्र भगवान कथित, यदि कोई भी विषय हो जिनेंद्र भगवान द्वारा कहा गया
उस विषय में यदि हम संदेह उत्पन्न कर रहे हैं, इसी का नाम तो संशय मिथ्यात्व है। यही तो संशय है जिनेंद्र देव के वचनों में। अरे यार, भगवान तो ऐसा कह रहे हैं, नहीं नहीं ऐसा कैसे हो सकता है, ऐसा कैसे हो सकता है, इसका नाम संशय मिथ्यात्व है। इसे संशय मिथ्यात्व कहते हैं। 7 तत्वों में शंका करना, 6 द्रव्यों में शंका करना, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता नहीं है, इस बात पर भरोसा नहीं होना, इसका नाम ही तो संशय है। इसे ही तो संशय मिथ्यात्व कहेंगे। यार ये क्या कर रहे हो यार आप, कैसे नहीं है एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता यार, ऐसा कैसे हो सकता है? आपको भगवान की वाणी पे भरोसा नहीं है क्या? ये संशय है। पैसे में तो सुख है, क्या बात कर रहे हो, मुझे सुख दिखाई दे रहा है, तुम कैसे मना कर रहे हो? इसका नाम संशय है। स्वर्ग नरक होते हैं क्या? 16 स्वर्ग कहे हैं, 7 नरक कहे हैं, नहीं नहीं यार नहीं होते होंगे यार, हमें तो भरोसा नहीं है, नहीं है, भले इसी का नाम संशय है। ये संशय मिथ्यात्व है। जनागम ये कहता है, जनवाणी ये कहती है कि मनुष्य चंद्रमा के ऊपर नहीं जा सकता है। अब आपको यदि इस बात में संशय खड़ा होता है, ये संशय मिथ्यात्व है। सूर्य, चंद्रमा, ग्रह, नक्षत्र और तारे, ये सब ज्योतिषी देवों के विमान हैं। यदि आपको इस बात के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है तो हम ये कहेंगे कि ये संशय मिथ्यात्व है। जिनेंद्र भगवान की वाणी पर यदि आपको भरोसा नहीं होता, विश्वास नहीं होता, तो इसका नाम संशय मिथ्यात्व है। कदम कदम पर यदि आपको प्रश्न खड़े होते हैं, इसका नाम संशय मिथ्यात्व है। आप स्वर्ग नहीं मानते, नरक नहीं मानते, इसका नाम संशय मिथ्यात्व है। आपको जनवाणी की बातों पर भरोसा नहीं है, इसका नाम संशय मिथ्यात्व है। जनवाणी में कहा है कि ऋषभ देव की हाइट 500 धनुष की थी, आप नहीं मानते हो। 84 लाख पूर्व की उनकी आयु थी, यदि आप नहीं मानते हो, ये संशय मिथ्यात्व है। मैं कितनी बातें कहूँ संशय मिथ्यात्व के संदर्भ में। भगवान की वाणी है, जनवाणी है, आगम है हमारे सामने, आगम शिरोधार्य है। आगम की माने या साइंस की माने, आगम की माने, वीतरागी संतों की माने या वैज्ञानिकों की माने। जहाँ संशय खड़ा हो गया, जहाँ प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दिया आपने वीतरागियों की वाणी पर, उसी का नाम संशय मिथ्यात्व है। मैं समझता हूँ क्लियर हो गई होगी बात, ज़्यादा कुछ समझाने की अपेक्षा यहाँ नहीं है। संशय मिथ्यात्व किसका नाम है? कहाँ कहाँ संशय नहीं कर रहे हैं हम लोग, हर जगह तो संशय हो रहा है। इसमें सुख नहीं है, इसमें ये है, इसमें 6 द्रव्य। यार ये 6 द्रव्यों में से जीव और पुद्गल तो समझ में आ रहे हैं हमारे को, ये धर्म द्रव्य का कंसेप्ट समझ में नहीं आया। तो तुम्हें समझ में नहीं आया तो तुम समझो भैया, जनवाणी को तो गलत मत कहो कि नहीं नहीं ये जो काल का जो कंसेप्ट है ना, ये बात बराबर जच नहीं रही, ये काल वाली बात ये कोई ठीक नहीं है। ये आकाश और फिर अनंत अनंत कहते हैं, ये क्या है ये, और फिर उसको कहते हैं अमूर्तिक, फिर ये जो दिख रहा है ये नहीं है, ये बात समझ में नहीं। अरे समझ में नहीं आई तो समझने की चेष्टा करो, समझ में नहीं आई तो जनवाणी की बात को गलत सिद्ध करने का प्रयत्न मत करो। हमारे तो समझ में नहीं आई भाई साहब, तो नहीं आई तो हम क्या करें, समझो ना विनम्र भाव से। देखो, एक होती है शंका, है ना, और एक होती है जिज्ञासा। 2 शब्द हैं, दोनों शब्दों में भाव भेद है। एक है संशय, शंका, और एक है जिज्ञासा। आपने किसी व्यक्ति के सामने प्रश्न रखा, अब उस प्रश्न में शंका रखी है या जिज्ञासा है, बस बात बदल जाएगी। आप यदि जिज्ञासा भाव से कह रहे हैं तो आप ज्ञानी हो जाएंगे। आप जिज्ञासा भाव से कह रहे हैं कि समझ में नहीं आया है, आप समझने की भावना से बात कर रहे हैं तो आप ज्ञानी हैं, समझदार हैं, कोई ऐतराज नहीं है। जनवाणी ये कहती है जिज्ञासा भाव से, तो अरे बड़े बड़े वीतरागी दिगंबर संत भी जिज्ञासा भाव से आहारक पुतला मस्तक से निकलता है और दुनिया भर में घूम करके आ जाते हैं जिज्ञासा के समाधान के लिए। वो होती है जिज्ञासा। और जिज्ञासा के साथ साथ में क्या होता है? जिज्ञासा के साथ में होता है एक शंका। वो शंका क्या चीज़ है? शंका होता है बात पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करे, हमें इसके ऊपर शंका है भाई साहब, संदेह के घेरे में। ये शंका क्या चीज़ है? ये शंका वो चीज़ है जो समझ लीजिए आप, जो इमिग्रेशन पर करते हैं ना, यहाँ से अमेरिका आए हम, और अमेरिका आते ही सीधा ले गए हमारे को, वहाँ कंट्री बदली और इमिग्रेशन हो रहा है वहाँ पर। अब जैसे ही इमिग्रेशन होगा तो वो हमसे साइड में ले गए, तो ये जो है ना, ये जिज्ञासा नहीं है, उनको कुछ शंका है तुम्हारे ऊपर। क्या
ये व्यक्ति गलत तो नहीं है। जिज्ञासा नहीं, जिज्ञासा में सरलता होती है और शंका में संदेह के घेरे में आ गए आप, शक के घेरे में आ गए, शक करना किसी के ऊपर। जिज्ञासा भाव से आप हस्बैंड वाइफ में एक दूसरे से कुछ बात करते हो तो कोई दिक्कत नहीं है, जिज्ञासा है, क्या बात है, आज इतना देर कैसे हो गई, ये है जिज्ञासा। इतना देर से आ रहे हैं इसका मतलब कोई ना कोई चक्कर, ये हो गई शंका। आप समझ रहे हो बात, शंका और जिज्ञासा। तो ये यहाँ जो शंका है ना उसको संशय मिथ्यात्व कह दिया गया है। फिर देखिए आगे, होश नहीं है कुछ भी। क्या कह रहे हैं यहाँ, ज्ञान रहित अज्ञान की प्रवृत्ति एवं अयोग्य कार्य करना, इसको अज्ञान मिथ्यात्व कहते हैं। इस प्रकार 5 प्रकार के मिथ्यात्व का कथन किया। देखो आश्रव की चर्चा चल रही है, थोड़ी सी मुझे नहीं लगता है कि मैं अभी 7-8 मिनट के अंदर इस आश्रव की चर्चा को पूरी कर पाऊंगा। आश्रव और संवर दोनों की ही चर्चा को हम कल करेंगे पूरी। पहले मैं आश्रव का स्वरूप बतलाने वाला एक बहुत सुंदर चर्चा, दादा का जो आश्रव भावना के संदर्भ में छंद है वो आपको सुनाता हूँ, सुनो जरा। संयोग जाचिद वृत्तियाँ ब्रह्म कूप आश्रव रूप है। क्या क्या कहा, आश्रव किसका नाम है, संयोगों से उत्पन्न होने वाली चैतन्य की वृत्तियां, संयोग जा चिद वृत्तियां। ओहो, प्रदीप पाटनी जी साहब क्या कह रहे हैं, सुनो। संयोगों के लक्ष्य से, पदार्थों के लक्ष्य से, बाह्य भोगों के लक्ष्य से, बाह्य वस्तुओं का अवलंबन लेने से जो उत्पन्न हुई है चैतन्य में अनेक प्रकार की वृत्तियां, स्वभाव के अवलंबन से उत्पन्न होती तो उसे संवर कहते, पर पदार्थों के लक्ष्य से उत्पन्न हुई है तो उसका नाम क्या है, संयोगों से उत्पन्न होने वाली वृत्ति। बोलो, ये आश्रव है। संयोग जाचिद वृत्तियां ब्रह्म कूप आश्रव रूप है, दुख रूप है दुख करण है, अशरण मलिन जड़ रूप है। बोलो, समय सार की 72 नंबर गाथा है, 72 नंबर गाथा समय सार की, खोल करके देखो जरा। अधो अनिच्चा दुखम दुख फलती है, क्या दुख रूप है, दुख का कारण है, अशरण है, ये सब बातें यहाँ कह दी है इन आश्रवों के संदर्भ में। ये सारे के सारे आश्रव इसी प्रकार के हैं। संयोग जाचिद वृत्तियां ब्रह्म कूप आश्रव रूप है, दुख रूप है दुख करण है, अशरण मलिन जड़ रूप है। संयोग विरहित आत्माओं, ओ एक तरफ तो आश्रमों की चर्चा कर दी कि आश्रम दुख रूप हैं, संयोगों से उत्पन्न होने वाले दिखाई देते हैं। संयोग विरहित आत्माओं पावन शरण चित रूप है, भ्रम रोग हर संतोष कर सुख करण है, सुख रूप है, सुख करण है, सुख रूप है। बोलो, इस भेद को जो नहीं जानते हैं वे अज्ञानी हैं भाई साहब। ये भेद जान लो, आश्रव परिणाम दुख रूप हैं, आश्रव दुख देने वाले हैं, आश्रव कष्ट देने वाले हैं, आश्रव दुश्मन है, आश्रव विरोधी भाव हैं, आश्रवों का आत्मा के साथ में बद्ध घातक संबंध है, ये आश्रव आत्मा का घात करने वाले हैं, ये घर में छिपे हुए गद्दार हैं, ये आस्तीन के सांप हैं। देखने में अच्छे लग रहे हैं, ये आश्रव भाव इनकी मिली भगत है, पुण्य हो या पाप हो। दौलत राम जी ने बड़ा सुंदर छेड़ाला के अंदर 2 लाइनें लिखी। आश्रव दुख कार्य घने रे, बुद्धिवंत तिन्हें निर्वेरे। क्या कह दिया है, आश्रव दुख कार्य घने रे, बुद्धिवंत तिन्हें निर्वेरे। अब मेरा प्रश्न है, कौन से आश्रव दुख देने वाले हैं? आश्रव 2 प्रकार के हैं मूल में, एक को कहते हैं पापाश्रव, एक को कहते हैं पुण्याश्रव। पापाश्रव बुरा है या पुण्याश्रव बुरा है, ये भेद अपनी 1.5 अकल से मत करो साधर्मियों, ये भेद अपनी अकल से मत करो। दोनों प्रकार के आश्रव तो आश्रव हैं, आश्रव तो आश्रव है।
बोलो, बैंक से चोरी करना ये पाप है या दूसरे की जेब से वॉलेट निकाल लेना ये पाप है? चोरी पाप किसे कहेंगे बोलो? बैंक से ऑनलाइन फ्रॉड करना चोरी है या फिर किसी की दुकान में जाकर के वहां से कुछ बिना देखे चुपचाप उठा लाना वो चोरी है? बोलो। दोनों है यार, क्या माथा पचा रहे हो? भेद क्यों डाल? नहीं नहीं साहब, दोनों को एक कैसे कह सकते हो साहब? इसने तो कोई बात नहीं, इसने तो लोकल ट्रेन में मुंबई के अंदर चलते हुए लोकल ट्रेन के अंदर किसी के जेब में से पॉकेट पे हाथ मारा था ये, और वो कितना बड़ा ठग है वो, ऑनलाइन ठगी करने वाला, वो तो चोर है। ये नहीं है, ये नहीं, ये तो बेचारा छोटा सा जेब कतरा, ये कोई चोर थोड़ी ना है। क्यों चोर नहीं है? चोर नहीं है क्या? दोनों चोर हैं भाई साहब, दोनों चोर हैं। ये भेद करना ही अच्छी बात नहीं है, ये भेद करना ही ठीक नहीं है। कौन सी गलत फहमी में आप ये भेद पाल करके बैठे हो? एक को अच्छा कह दिया, एक को बुरा कह दिया। कर्म तो कर्म है, जुड़वा है, दोनों साथ में है दोनों। ये एक दूसरे को छोड़ करके रहते नहीं है, कभी कोई आगे और कभी कोई आगे, दोनों एक समान है। इसलिए आश्रव, पुण्य आश्रव और पाप आश्रव, दोनों का भेद नहीं करना। आश्रव दुख कार घनेरे, ज्ञानियों को दोनों घने दुख देने वाले दिखाई देते हैं आश्रव। बुद्धिवंत तिन्हें निर्वेरे, और जो ज्ञानी लोग हैं, जो ज्ञानी लोग हैं क्या, उनको दोनों ही प्रकार के आश्रव बुरे दिखाई देते हैं, वो दोनों का ही निवारण करने की भावना भाते हैं। दोनों चोर हैं, यहाँ दोनों के चोर पने की चर्चा चल रही है, सब प्रकार के आश्रवों की यहाँ चर्चा कर रही है। चिंतन करो, चिंतन, ये कष्ट देने वाला है क्या? ये आश्रव दुख देने वाला दिखाई देता है क्या? ये आश्रव विरोधी भाव है क्या? ये आश्रव विपरीत भाव है क्या? ये आश्रव मेरे स्वभाव का घात करने वाला है क्या? चिंतन और विचार तो हमें ही करना पड़ेगा। इनका नाम है भावना, इनका नाम है भावना। क्या है ये सब? 12 भावना। पाठ कर लिया पंडित जी, पाठ कर लिया हमने 12 भावना का पाठ कर लिया। बोलो तो सही, 12 भावना तो बोलो, सब बोल लिया। अरे ये पाठ की चीज़ नहीं है भैया, ये चिंतन की चीज़ है, ये बोलने की चीज़ नहीं है, ये रटने की चीज़ नहीं है, ये सुनने सुनाने की चीज़ नहीं है, ये तो घोटने की चीज़ है, घोलन करने की चीज़ है। घोलन करते रहो, घोटते रहो अंदर में, तो आनंद आएगा। जब इन 12 भावनाओं का चिंतन किया जाता है, अतीन्द्रिय आनंद का रस निकलता है भैया। पुण्य पाप की समानता की चर्चा मेरा करना यहाँ प्रतिपाद्य विषय नहीं है। मेरे शायद कोटा में किए हुए 3 प्रवचन हैं, कुछ विशिष्ट प्रवचनों वाले फोल्डर के अंदर मिलेंगे आपको प्लेलिस्ट से, यदि आप देखेंगे तो। शुभ आश्रव, पुण्य आश्रव, पुण्य पाप की समानता, ऐसे 2-3 टॉपिक हैं उसके अंदर, कुछ कोटा में किए हुए, पीछे मुमुक्षु आश्रम का बैनर वैनर लगे हुए हैं। हालांकि देखिए बहुत सुंदर चर्चाएँ हैं, बहुत सुंदर अलग हटके बातें हैं। देखो यहाँ कषाय वाला प्रकरण भी पढ़ लेता हूँ, क्योंकि इसमें कुछ समझने का नहीं है, नाम मात्र उल्लेख यहाँ है। देखें जरा, मिथ्यात्व हो गया आश्रव, फिर कषाय भी आश्रव है। अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यानावरण, प्रत्याख्यानावरण एवं संज्वलन, कषाय के क्रोध, मान, माया एवं लोभ। ये 16 कषाय, क्रोध, मान, माया, लोभ, और इन 4 को 4 से किया मल्टीप्लाई, तो 4 प्रकार के अनंतानुबंधी, 4 प्रकार का अप्रत्याख्यानावरण, 4 का प्रत्याख्यानावरण और 4 का संज्वलन। ये 16 प्रकार के हो गए, 16 कषाय। और हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुषवेद, नपुंसकवेद, ये 9 कषाय। ये सब मिलकर के 25 कषाय हैं। हास्य मतलब तो हंसना, ये भी कषाय है। रति माने प्रीति का भाव, अरति माने हटने का भाव, शोक किसी के वियोग हो जाने पर, भय डर गए, घबराहट हो गई, जुगुप्सा माने ग्लानि, घृणा, बोलो ग्लानि, घृणा। फिर स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, स्त्री पुरुष और नपुंसक की तरह एक दूसरे के साथ में, अन्य के साथ में रमण करने की इच्छा, भावना, ये सब 3 प्रकार के वेद, ये 9 कषाय मिलकर ये 25 प्रकार की कषाएँ होती है, जिन सबको यहाँ आश्रव कह करके पुकारा गया है। मिथ्यात्व और कषाय 2 महत्वपूर्ण बातें यहाँ हुई है। अब ये नीचे 15 प्रकार का योग कह करके पुकारा है, और फिर अविरति, और क्या बच गया? मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद को इन्होंने यहाँ
शामिल नहीं किया है। मिथ्यात्व, अविरति, कषाय और योग इनको कह करके, क्योंकि प्रमाद को कषायों के अंदर शामिल कर लिया गया। तो यहाँ 57 भेद आश्रव के बनते हैं। इनमें एक महत्वपूर्ण प्रकरण है ये योग वाला, 15 प्रकार के योग समझने जैसा प्रकरण है। 15 प्रकार के योग का प्रकरण आप नहीं समझेंगे तो आपके नहीं ख्याल में आएगी बात। 4 प्रकार का सत्य योग, वचन योग, 4 प्रकार का वचन योग, 4 प्रकार का मनोयोग और 7 प्रकार का काय योग। अब 7 प्रकार के काय योग किस प्रकार के कहे हैं शास्त्रों में, और 4 प्रकार के सत्य, असत्य, उभय, अनुभय, ये किस तरह के भेद बनते हैं, बड़ी मार्मिक चर्चा है, समझने जैसी है। मतलब कम से कम 5-10 मिनट तो इन बातों को समझने समझाने के लिए चाहिए। तो अपन इस आश्रव के बची हुई चर्चा को और संवर भावना की चर्चा को कल ही आगे बढ़ाएंगे। आज की बात को हम यहीं विराम देते हैं, इसी भावना के साथ कि आश्रव को दुख रूप जानकर इनके अभाव करने के लिए ही हम इस आश्रव भावना का चिंतन निरंतर करते रहें। चलिए बात करते हैं हम जनवाणी स्तुति, और अपने जो यथा समय सारे प्रवचन चल रहे हैं, चारों समय वे यथावत चल ही रहे हैं, आप लोग लाभ ले ही रहे हैं। जनवाणी। निज निधि निज में बताई, यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। सुबह वाले प्रकरण का विशेष मैं आप लोगों को ध्यान दिलाना चाह रहा हूँ। प्रतिज्ञा के संदर्भ में एक विशेष मैटर पिछले 2 दिन से चल रहा है और कल भी चलेगा, शायद परसों तक भी चलेगा। प्रतिज्ञा कैसे लेवें, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार से ये प्रकरण कंटिन्यू चलते हुए सुबह 9:20 इंडिया टाइम के हिसाब से ये समय है। 9 बार नमोकार मंत्र बोलें।